हाय फ्रेंड्स, संघर्ष क्लास यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं गोविंदा सर आप लोगों के बीच आज हम डिफिनिट इंटीग्रल का प्रॉपर्टीज़ को प्रूवमेंट करेंगे। इससे पहले हम आप लोगों को डिफिनिट इंटीग्रल का आप लोगों को इंट्रोडक्शन वीडियो दे चुके हैं। आज हम लोग इन सभी प्रॉपर्टीज़ का यूज करेंगे, क्योंकि डिफिनिट इंटीग्रल्स में प्रॉपर्टीज़ ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं प्रॉपर्टीज़ पर ही बनते हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को देखते हैं, गौर से इस प्रॉपर्टीज़ को ढंग से समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट प्रॉपर्टीज आपका है लिमिट a से b f(x) dx इक्वल टू a से b ft dt, यानी कि कोई फंक्शंस होगा, उस फंक्शंस को हम लिमिट सेम रहेगा, फंक्शन चेंज तो क्या हुआ, दोनों फंक्शन इक्वल होंगे? हाँ, इक्वल होंगे। कैसे? तो आइए ज़रा हम लोग इस प्रॉपर्टीज को देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज प्रूवमेंट हम लोग करेंगे। प्रूवमेंट फर्स्ट प्रॉपर्टीज को हम लोग प्रूवमेंट करेंगे। एलएचएस लिखा हुआ है a से b f(x) dx। तो चलिए हम लोग इसका इंटीग्रेट कर देंगे तो fx हो जाएगा fx अब प्लस c होगा, देख लीजिए, और अपर लिमिट a b और लोअर लिमिट a हो गया। अब हम लोग लिमिट को पुट करेंगे, तो पुट कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर b पुट करेंगे तो एफ बी प्लस c हो गया। अब माइनस एफ ए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस से गुना करेंगे तो माइनस c कैंसिल हो गया, यानी कि आ गया एफ बी माइनस एफ ए, यानी कि इतना बराबर इतना आ गया। अब हम लोग RHS लेंगे। RHS क्या है? RHS जो है a से b और ft dt है। ft dt फंक्शन चेंज कर दिया गया था। देखिए इसका इंटीग्रेशन हम लोग ऐसे फर्स्ट वीडियो में पढ़े थे, डायरेक्ट हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको एक बार बता दी। अब देखिए हम लोग डायरेक्ट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन जो हो जाएगा ft होगा यहाँ पर अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट, इसको पुट करेंगे तो पुट कीजिएगा तो आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एफ बी माइनस एफ ए आ गया एफ ए। तो हम देख रहे हैं कि LHS जितना आया उतना ही RHS आया, इसलिए LHS बराबर RHS हो गया। तो लिख देंगे हम लोग a से b fx dx इक्वल टू a से b ft dt। यहाँ से हम लोग सीखे कि अगर लिमिट में कुछ चेंज नहीं किया जाए, लिमिट सेम रहे और फंक्शन चेंज हो जाए तो उसके आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सेकेंड को देखेंगे, सेकेंड को प्रूवमेंट करेंगे। सेकेंड क्या है आपका? तो सेकेंड है a से b fx dx है। इसमें क्या किए कि लिमिट को चेंज कर दिए, लिमिट को चेंज कर देते हैं तो उसके आंसर में चेंजिंग आ जाता है। अगर प्लस होगा तो माइनस होगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, तो इसके आंसर में चेंजिंग हो जाते हैं, यानी कि लिमिट चेंज। फंक्शन अगर प्लस में होगा तो माइनस में होगा, माइनस में आएगा, अगर माइनस में होगा तो प्लस में आएगा। तो ध्यान दीजिए, सेकेंड को प्रूवमेंट हम लोग करेंगे। LHS बराबर हम लोग जानते हैं a से b fx dx है, है। हम लोग क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, fx हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन fx यहाँ से a से b हो जाएगा, इसके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा, fa हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग RHS लेंगे। RHS तो RHS में हम लोग क्या करेंगे, RHS में क्या है, माइनस b से a और fx dx है, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस fx और b से a हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे
तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एफ ए माइनस एफ बी होगा। माइनस से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये माइनस माइनस प्लस, तो एफ बी माइनस एफ ए। अब यहाँ पर देख लीजिए, हम लोग देख रहे हैं कि एल एच एस बराबर क्या हुआ, आर एच एस। एल एच एस बराबर आर एच एस आ गया, एल एच एस बराबर आर एच एस हो गया, आर एच एस हो गया। जितना ही एल एच एस था उतना ही आर एच एस आ गया, इसलिए एल एच एस कितना था, एल एच एस जो था ए से बी एफ एक्स डी एक्स। और क्या कर देंगे, लिमिट को चेंज कर देंगे तो फंक्शन माइनस में आ जाएगा, बी से ए एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। प्रूवमेंट हो गया। सेकेंड प्रॉपर्टीज को हम लोग प्रूवमेंट कर दिए। चलिए आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हम लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज नंबर थर्ड को प्रूवमेंट करेंगे। तो प्रॉपर्टीज थर्ड क्या है, प्रॉपर्टीज थर्ड है, लिखेंगे एल एच एस। प्रॉपर्टीज नंबर जो थर्ड है एल एच एस बराबर जो है ए से बी एफ एक्स डी एक्स। तो हम लोग समझ गए कि इतना के बदले में हम लिख सकते हैं एफ बी माइनस एफ ए लिख सकते हैं। अब आर एच एस देखिए, आर एच एस में होगा क्या है भाई साहब, इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं ए से सी लिखा हुआ है, ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से बी एफ एक्स डी एक्स। तो आप ये ज़रा बतलाइए, इसके बदले में हम लोग लिख सकते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एफ बी माइनस एफ ए। तो यहाँ पर एफ सी माइनस एफ ए लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एफ बी माइनस एफ सी लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि एफ सी और एफ सी कट गया, ये एक ठो प्लस में एक ठो माइनस में, तो यहाँ पर आ गया एफ बी माइनस एफ ए। तो देख लीजिए एल एच एस जितना आया है उतना ही तो आर एच एस आया है, इसलिए एल एच एस बराबर आर एच एस। तो हम लिख सकते हैं, कहीं लिखा हुआ है ए से बी एफ एक्स डी एक्स, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से बी एफ एक्स डी एक्स। ऐसे हम आपको फर्स्ट वीडियो में भी इसके बारे में बतलाए थे कि हम कहाँ पर, यानी कि जितने भी पॉइंट्स ले सकते, एक्स एक्सिस पर जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे तो ए से बी से सी से डी से, यानी कि इंड पॉइंट तक हम लेंगे, सबों का सम जो होगा आपस में बड़े फंक्शन के बराबर ही होंगे, इक्वल ही होंगे। तो ये देख लीजिए, इस चीज़ को हम लोग प्रूवमेंट कर चुके। अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज नंबर 4 को देखेंगे। प्रॉपर्टीज नंबर 4 तो हम लोग लिखेंगे एल एच एस बराबर ए से बी एफ एक्स डी एक्स है, एफ एक्स डी एक्स। तो इसके बदले में तो हम लोग लिख सकते हैं कि एफ बी माइनस एफ ए होगा। अब हम लोग आर एच एस लिखेंगे। आर एच एस बराबर क्या है, आर एच एस में जो है, आर एच एस में दिया हुआ है कि ए से बी ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स हो गया, इसको ज़रा हम लोग कैसे प्रूवमेंट करेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको हम लोग प्रूवमेंट करेंगे कि इतना, जब कोई भी इंटीग्रेशंस में हम लोग पढ़े हैं कि जब कोई फंक्शन हार्ड हो, आपको हार्ड लगे, तो उस फंक्शन को हम लोग कुछ मान लेते, तो इस फंक्शन को हम कुछ मान लेते हैं। तो इस फंक्शन को हम कर दिए पुट टी बराबर ए प्लस बी माइनस एक्स, लिखेंगे कि डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड
बोथ साइड WRT(x), तो यहाँ पर आ जाएगा dt बट्टा डी एक्स, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का d से 0 हो जाएगा, यहाँ पर कांस्टेंट का d से 0 प्लस 0 आ गया, और dx माइनस dx बट्टा dx आ गया, ये कट जाएगा 1, तो dt बट्टा dx इक्वल टू आ जाएगा कितना, -1। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम क्या कर देंगे कि dt बट्टा dx, इसलिए dt इक्वल टू माइनस dx हो जाएगा, या dx बराबर हम क्या माइनस dt लिख सकते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे। अब हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे, लिखेंगे नाउ, यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, ए से बी, और इतना का वैल्यू क्या है, t है, तो t हो गया, और फिर देख लीजिए dx का वैल्यू, तो dx का वैल्यू माइनस dt, तो माइनस dt, माइनस पहले आ गया। अब आप ही ज़रा बतलाइए, इसका इंटीग्रेशन जो होगा t होगा माइनस t आ गया। हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग t माने, तो इसको t पुट करेंगे, t पुट कर दिए, ये dt आ गया। अब हम लोग इसका इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर जो आ गया dt, यहाँ फंक्शंस पर इतना का f और इतना का वैल्यू जो a प्लस बी माइनस एक्स का वैल्यू t है, तो t कर दिए, और dx का जो वैल्यू है माइनस dt है, तो माइनस dt हो गया। चलिए इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ft और a से b हो गया। अब हम यहाँ पर लिमिट को पुट करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस f, यहाँ पर आ गया माइनस, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, फंक्शंस को पुट करेंगे, तो dt माइनस dx, और यहाँ पर जैसे ही हम लोग फंक्शंस को पुट करेंगे, चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग लिमिट को पुट करेंगे, तो एफ ए माइनस एफ बी। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, माइनस से गुना करेंगे, तो एफ बी और माइनस एफ ए हो गया, तो देख लीजिए जितना ही LHS था उतना ही RHS आ गया। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर देखना है, हम लोग देखें कि इसमें जो था A से B लिमिट था, इसमें B से आप A क्यों ले लिए, तो यहाँ पर पुट कीजिए ना, लिमिट को चेंज कीजिएगा तो आपका आ जाएगा। लिमिट यहाँ पर चेंज करने वाला है, जब t का वैल्यू हम लोग देख लीजिए, जब t का वैल्यू इतना है, x का वैल्यू कितना था, x का जब वैल्यू हम ले लेंगे, एक बार a लेंगे, तो इसको समीकरण फर्स्ट कर लीजिए, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पर t का जो वैल्यू आ जाएगा, x के जगह पर a पुट कीजिएगा, तो a से a कट जाएगा, तो b आएगा। और जब x का वैल्यू b पुट कीजिएगा, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगा, तो t बराबर जो आ जाएगा, t बराबर यहाँ पर देख लीजिए b पुट कीजिएगा, तो b भी कट जाएगा, तो a आ जाएगा। ये हो गया लोअर लिमिट है, ये हो गया अपर लिमिट, तो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर ये आ गया, a पुट किए, तो a तो था अपर लिमिट, तो अब अपर लिमिट b हो गया, लोअर लिमिट a हो गया, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अब यहाँ पर हम पुट कर दी, इसका इंटीग्रेशन ft dt a से b हो गया, तो एफ ए माइनस एफ बी, माइनस है, माइनस से गुना कर दिए, तो एफ बी प्लस एफ ए आ गया। तो देख रहे हैं हम लोग कि LHS जो है RHS के बराबर है, इसलिए LHS बराबर RHS आ गया, RHS आ गया। तो हम लोग लिख देंगे LHS क्या था, A से B था, A से B एफ एक्स dx, और इसको हम लोग कर देंगे A से B a प्लस बी माइनस एक्स dx, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक सिमिलरली इसी ढंग से हम लोग इसका प्रूवमेंट कर सकते हैं, यानी कि जो भी लिमिट रहेगा, लिमिट को हम जोड़कर फंक्शन को घटा देंगे, फिर भी आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। ये आपकी प्रॉपर्टीज है, ये क्वेश्चंस में हम लोगों को यूज करना पड़ता है। चलिए इतना का स्क्रीनशॉट भी हम लोग ले लेते हैं।
चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 6 को देखेंगे। प्रॉपर्टीज नंबर 6 क्या है, तो यहाँ पर देख लीजिए प्रॉपर्टीज नंबर 6। प्रॉपर्टीज नंबर 6 है, प्रॉपर्टीज नंबर 6 है 0 से 2a, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स। तो इसके बदले में हम लोग लिख सकते हैं 0 से a एफ एक्स डी एक्स, और यहाँ पर प्लस 0 से 2a, 0 से 2a एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। वेन, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर देंगे। वेन इसमें कहा जा रहा है कि जब इसका जो वैल्यू होगा, वेन 0 से 2a, 0 से 2a इक्वल टू एफ 2, 0 से a और यहाँ पर 2a माइनस एक्स जो होगा सो एफ एक्स के बराबर हो जाएगा, एफ एक्स डी एक्स के बराबर हो जाएगा। इतना जो होगा चलिए हम लोग इसका जो वैल्यू आ जाएगा, इसका जो वैल्यू हो जाएगा एफ एक्स के बराबर हो जाएगा। तो इसको इवन फंक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इवन फंक्शंस कहते हैं। यानी कि इतना के जगह पर 0 से एफ 2a माइनस एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा 0 से एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा। इतना के बदले में इतना जो आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा, यानी कि इवन फंक्शन आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में इसका वैल्यू रख दीजिए। तो 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स और यहाँ पर जो आ जाएगा 0 से a एफ एक्स डी एक्स और इसके प्लस इतना के जगह पर जब इवन हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं ना 0 से a एफ एक्स डी एक्स। अब इसको हम ऐड कर देंगे, तो ऐड कीजिएगा तो 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स जो होगा एक ठो और एक ठो, दो ठो। तो 0 से a 0 से a एफ एक्स डी एक्स एक ठो आपका प्रूफ हो गया। ये देख लीजिए, जब इवन फंक्शन होगा तो 0 से एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। जब ही फंक्शंस क्या होंगे, ऑड होंगे। एंड 0 से a एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। अगर माइनस एक्स आ गया, 0 से a डी एक्स आ गया तो इसको कहते हैं हम लोग ऑड फंक्शंस। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स यहाँ पर 0 से a एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, एफ एक्स डी एक्स। इतना का जगह पर इतना का वैल्यू माइनस कितना 0 से a एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, ये आ जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0, ये प्रूफ्ड हो गया। चलिए, तो इतना को हम लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को देखेंगे। चलिए दोस्तों, इससे पहले हम लोग प्रॉपर्टीज को पढ़ चुके। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को हम लोग देखेंगे। इसमें लिखेंगे LHS। देख लीजिए ये प्रॉपर्टीज क्या है कि a से b एफ एक्स डी एक्स है। अगर इसके लिमिट में कुछ जोड़ते हैं तो इसके फंक्शन में घटाना पड़ता है। अगर लिमिट में घटाते हैं तो फंक्शन में जोड़ना पड़ता है। अगर लिमिट में गुना करते हैं तो फंक्शन में भाग करना पड़ता है। अगर फंक्शन में भाग करते हैं तो लिमिट में गुना करना पड़ेगा। अगर हम लिमिट में कुछ ऐड करते हैं तो फंक्शन में सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। अगर लिमिट में कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फंक्शन में क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। अगर हम लिमिट में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे फंक्शन में डिवाइड करना पड़ता है। और फंक्शंस में डिवाइड करते हैं तो लिमिट में क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो चलिए हम लोग इसमें फर्स्ट को देखते हैं। फर्स्ट क्या है, a से b एफ एक्स डी एक्स है।
तो इसके बदले में तो हम लोग जानते हैं भाई साहब क्या लिख देंगे, इसके बदले में हम लोग लिख देंगे कि एफ बी एल एच एस बराबर एफ बी माइनस एफ ए हो गया, एफ ए हो गया, एफ ए। आर एच एस लिखेंगे, आर एच एस में देख लीजिए क्या है, आर एच एस जो है ए प्लस के बी प्लस के, और फंक्शन में क्या हो गया भाई साहब, एक्स माइनस के हो गया, डी एक्स हो गया। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन था एफ एक्स माइनस के और ए प्लस के और बी प्लस के। अब यहाँ पर हम लोग लिमिट को पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एफ एक्स के जगह पर बी प्लस के माइनस के होगा, और माइनस एफ एक्स के जगह पर ए प्लस के और माइनस के होगा। के से के का कहानी खत्म, के से के कट गया, तो यहाँ पर आ गया एफ बी माइनस एफ ए। तो देख लीजिए एल एच एस जो है आर एच एस के बराबर है, इसलिए एल एच एस बराबर आ गया आर एच एस, एल एच एस बराबर आर एच एस। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि ए से बी एफ एक्स डी एक्स जो होगा, एफ एक्स डी एक्स जो होगा कितना, ए प्लस के बी प्लस के, और फंक्शंस में हम क्या कर सकते हैं, एक्स माइनस के कर सकते हैं, और डी एक्स। यानी कि जब हम लिमिट में कुछ जोड़ देते हैं और फंक्शन में कुछ घटा देते हैं तो लिमिट में तो इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो जहाँ हम प्लस की बात किए वहाँ माइनस का भी प्रूवमेंट हम लोग इस ढंग से कर देंगे, तो ये और ये दोनों एक साथ हो गया। अब हम लोग देखेंगे इसको, आपका जो होगा मल्टीपल वाला देखेंगे, यानी कि हम लोग थर्ड को देखते हैं। थर्ड क्या है भाई साहब, ए से बी एफ एक्स डी एक्स है, एफ एक्स डी एक्स है, तो इसके बदले में क्या आ जाएगा, एफ एक्स डी एक्स है, तो इसके बदले में आ जाएगा एफ बी माइनस एफ ए हो गया, एफ ए हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये एल एच एस हो गया। आर एच एस देखिए, आर एच एस जो है, आर एच एस क्या है, आर एच एस है, आर एच एस में दिया हुआ है मल्टीपल है 1/k, फंक्शन में क्या कर लिया, मल्टीप्लाई किया, लिमिट में मल्टीप्लाई किया, तब फंक्शंस में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो गया, dx होगा, तो 1/k हो गया। यहाँ पर इसका इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो एफ एक्स के होगा, x का कोफिशिएंट 1/k, तो 1/k, तो इसके 1/k के चला जाएगा ऊपर, तो k आ गया यहाँ, और यहाँ पर आ गया भाई साहब कितना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पर ए ना, तो ए के और बी के हो गया, ये के बाहर आ जाएगा, तो के बाहर आ जाएगा तो k/k आएगा, k/k। अब यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर एफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पर x के जगह पर बी के पुट करेंगे, अब बट्टा के हो गया, और फिर हो जाएगा माइनस एफ लोअर लिमिट, तो यहाँ पर आ जाएगा ए के अब बट्टा के हो गया, बंद हो गया, के से के का कहानी खत्म हो गया, तो यहाँ से के कट गया, के से के कट गया, तो यहाँ पर आ गया एफ बी माइनस एफ ए, एफ बी माइनस एफ ए आ गया आपका एफ ए। तो देख लीजिए एल एच एस बराबर आर एच एस, इसलिए लिख देंगे एल एच एस बराबर आर एच एस। तो हम लिख सकते हैं, इसलिए ए से बी एफ एक्स डी एक्स 1/k, अगर लिमिट में हम क्या कर सकते हैं, लिमिट में अगर गुना कर देंगे तो फंक्शन में क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा, तो k x/k dx हो गया, x/k dx हो गया। तो ये आपका प्रॉपर्टीज थे। अब ये प्रॉपर्टीज आप इस पर भी इसको लागू कर सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग सबसे लास्ट प्रॉपर्टीज को देखेंगे। इस प्रॉपर्टीज देख लीजिए, एलएचएस लिखेंगे, एलएचएस बराबर लिखेंगे क्या है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स, तो इसके बदले में लिख सकते हैं
कि एफ बी माइनस एफ बी माइनस एफ ए। अब ले लेंगे आर एच एस लिखिएगा तो क्या है ए से बी। अब फिर क्या करना है भाई साहब, फंक्शन लिमिट में डिवाइड करना है। लिमिट में डिवाइड कीजिएगा तब फंक्शन में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, के एक्स डी एक्स हो जाएगा। चलिए इसका इंटीग्रेट कीजिए, तो इसका इंटीग्रेट कीजिएगा तो इसका इंटीग्रेट आएगा आपका, इसका इंटीग्रेट कीजिएगा तो एफ के एक्स अब बाई एक्स का कोफिशिएंट के, तो एक्स का कोफिशिएंट के तो 1/k हो गया, 1/k एक्स का कोफिशिएंट, और यहाँ पर आ जाएगा बी के अब बाई ए के, b/k और a/k। अब देख लीजिए k तो बाहर हो गया, कांस्टेंट बाहर, तो k/k। अब यहाँ पर लिमिट को पुट करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो f और x के जगह पर हमको पुट करना है k, और x के जगह पर कितना b/k, तो b/k हो गया, माइनस f लोअर लिमिट, तो यहाँ पर k x के जगह पर a/k पुट करना है, तो k पुट हो गया। देख लीजिए k से k का कहानी खत्म, k से k का कहानी खत्म, k से k का कहानी खत्म हो गया। तो यहाँ पर आ गया एफ बी माइनस एफ ए। अब यहाँ पर देख लीजिए एफ बी, तो एल एच एस जो हो गया आर एच एस के बराबर हो गया, इसलिए एल एच एस बराबर आर एच एस हो गया, एल एच एस बराबर आर एच एस आ गया। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि ए से बी एफ एक्स डी एक्स को हम लोग लिख सकते हैं कि अगर लिमिट में हम डिवाइड करेंगे, लिमिट में डिवाइड करेंगे तो फंक्शंस में हमको गुना करना पड़ेगा, ये आपका था आज का प्रॉपर्टीज। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को इस पे क्वेश्चंस कराएंगे। आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें और प्रॉपर्टीज को समझें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।